हेलो। जय हिंद। अ, आज हम लोगों को जब हमने कमिटमेंट किया हुआ था कि सी सेट में हम लोग सारा मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और फ्रॉम 1 to 100 सारा कुछ कवर करना है। और इस कवर करने में चूँकि हम कोई एक प्रोफेशनल टीचर तो है नहीं, है ना, तो हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस के रूप में ये बनाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो कॉन्सेप्ट भी कवर किए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में हम उसकी पीडीएफ वगैरह भी लगा देंगे, कमेंट बॉक्स में कहीं पर उसकी पीडीएफ लगा देंगे। और इसके अलावा मेन चीज़ जो है मैथमेटिक्स में वो ये है कि हम इसे प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। एक बार हमने इंग्लिश की क्लास ज्वाइन किया हुआ था तो मैडम ने कहा था कि इंग्लिश जो होता है वो प्रैक्टिस से आती है, माहौल से आती है। हमें इंग्लिश को बोलने में, समझने में समय लगता है, वो टफ़ है। इंग्लिश जस्ट नॉट लाइक मैथमेटिक्स। तो उसका सीधा सीधा मतलब यही था कि मैथमेटिक्स जो होता है वो एक इजी सब्जेक्ट है और इंग्लिश जो है वो टफ़ सब्जेक्ट है, क्योंकि इंग्लिश में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपके पास फार्मूला नहीं है। और मैथमेटिक्स में आपके पास फार्मूले भर भर के पड़े हुए हैं। अगर आपने एक फार्मूला पढ़ा, आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको मज़ा आ रहा है ना, आपको खुशी हो रही है। तो ये मैथमेटिक्स की एक खूबसूरती भी है। आप रामानुजन को जानते हो कि साउथ इंडिया के, हमारे देश के ही रामानुजन एक मैथमेटिशियन थे। वो नंबर से खेलते थे, मज़ा आता था, जीवन था उनके लिए, योग था उनके लिए, है ना। तो जब हम रामानुजन की बात करते हैं, इसी तरह से हम अगर अपनी अभी लेटेस्ट एग्जांपल बताते हैं, अभी 4-5 दिन पहले हमको एक सिम कार्ड ख़रीदना हुआ था, तो गया हुआ था, तो हमने सिम कार्ड एक ख़रीदा और मेरे साथ मेरा भाई था। तो हम लोग वहाँ पर, चूँकि हम लोगों ने पढ़ा है नंबर डिजिट वगैरह, तो हम लोग सिम कार्ड ख़रीदते वक्त भी उस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ। आप समझिए, इतना ईजी है। अगर आप उसमें जितना घुसते चले जाएंगे आपको बहुत खुशी देगा, एनर्जी देगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, क्योंकि आपके पास फार्मूले आपके पास क्लियर हैं और बहुत कम होते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है ना। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लर्निंग नहीं है। एक लर्निंग का प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिस से आने वाला है, लेकिन लर्निंग बहुत इजी है। जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े इजी है, उनको समझना और प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो बड़ा इजी हो जाएगा। अब हम लोग वहाँ पर जब सिम कार्ड लेने गए थे तो वहाँ पर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे थे कि ये नंबर किसे डिविजिबल होगा, इसको सारी वैल्यू ऐड कर देंगे तब किसे डिविजिबल होगा। अब बताइए, वहाँ पर कोई मतलब था नंबर सिस्टम यूज़ करने का, बट हम लोग यूज़ कर रहे थे। यही रामानुजन करते थे। जब रामानुजन लंदन में थे तो वो कोई गाड़ी भी बुक करते थे, कोई कैब लेते थे उस समय तो उसका नंबर देख कर के वो बहुत, मतलब उनका नंबर ही देखते थे कि इस गाड़ी का ये नंबर है, तो उसमें भी वो नंबर सिस्टम यूज़ करते थे। तो ये खूबसूरती है मैथमेटिक्स की, और इसे डरना बिल्कुल नहीं है। जो प्रैक्टिस करेगा उसके लिए इजी होगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसका तो कुछ नहीं होने वाला है। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ में प्रैक्टिस खूब होगी, खूब सारे, कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चन करेंगे, मज़ा आएगा और खूब इन्जॉय करेंगे इस चीज़ में। जो यहाँ पर आएगा मज़ा आ जाएगा उसका मैथमेटिक्स इस बार, क्योंकि मैं खुद करूँगा और आप लोग भी साथ में रहिए, मज़ा आएगा। ठीक, तो हम लोग मैथमेटिक्स की सारी करेंगे यहाँ पर, पूरा सी सेट का मैथमेटिक्स करेंगे। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग और कम्युनिकेशन स्किल पर जो होती है, जो रीडिंग स्किल का होता है, वो सारा कुछ कवर करेंगे। इसके बाद रीजनिंग का भी देख लीजिए, वो बात की बात है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी मैथमेटिक्स है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक हर्डल है और जिसका मैथ आ रहा है उसका ईज़िली हो रहा है, क्योंकि और सारी चीज़ें बड़ी ईजी हैं। मैथमेटिक्स कोई घुसना नहीं चाहता है। मेनली जो आर्ट स्ट्रीम के हैं, जो ह्यूमैनिटीज़ के हैं, वो पता नहीं क्यों फ़ियर खाते हैं। उनको खाना नहीं चाहिए फ़ियर, है ना। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, हमारे हिसाब से यूपीएससी नहीं चलेगा, वो तो चलेगा अपने हिसाब से, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी भी होगा। इसको खूब अच्छे से करेंगे नंबर सिस्टम, क्योंकि इससे खूब सारे, ढेर सारे क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। और लगभग 20+ क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही आते हैं। आप समझिए, नंबर सिस्टम में मास्टरी हासिल करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट, सम ऑफ डिजिट, डेसिमल, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, रिमाइंडर थ्योरम, सब कुछ सीरीज़, मज़ा आएगा, सब कुछ करना है ना। और प्रैक्टिस हम यहाँ पर, जब हम शायद
इसको वीडियो अपलोड करेंगे, मेरे दिमाग में रहेगा तो हम लोग कॉन्सेप्ट के कुछ हम नोट अपलोड कर देंगे, या फिर नोट्स हम स्टार्टिंग में ही जब क्लास चलाएंगे तो उसमें डिस्कस कर लिया करेंगे। और इसके बाद कुछ लगभग 1 पेज का वो नोट्स होगा, उसको समझना है। और इसके बाद सारी प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जो करेगा, आप जितनी गलतियां करना है गलती कर, बैठ के गलती कर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, स्किप कर देना बुरी बात है, पढ़ाई ना करना बुरी बात है। आप गलती करो, कितनी गलती करोगे, है ना। तो आप गलत सवाल लगा रहे हो, फिर लर्निंग आपके क्यूरियस अगर आप हैं, बस सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी हमें चाहिए, क्यूरियस होना है। अगर हमें यूपीएससी निकालना है, मैथमेटिक्स सीखना है, तो हमें सिर्फ क्यूरियस होना है कि मैथमेटिक्स में क्यों, कैसे और कहाँ, कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है। अगर हमने इतना सीख लिया, यकीनन मैथमेटिक्स बहुत इजी है, बहुत मज़ेदार है। हम नंबर्स की दुनिया में रामानुजन की तरह थोड़ा बहुत जा सकते हैं। रामानुजन में एक्चुअली मैंने फिल्म भी देखी थी बहुत पहले, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। और आप लोगों के पास टाइम है, जब भी मिले टाइम तो रामानुजन की वो फिल्म देखिए और देखिए कि नंबर की दुनिया क्या होती है, मैथमेटिक्स कितना योग है। मतलब रामानुजन ने तो एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मुझे बड़ी अच्छी भी लगती है, और जिसको शायद मैं अभी 1-2 कुछ दिन से मैं फील भी कर रहा हूँ। वो ये है कि अगर हमें नंबर्स की दुनिया में हमें अगर जो खुशी दे सकती है, हमें एक हैप्पीनेस दे सकती है, योग के रूप में, हमें एक ब्लिस के रूप में हमें अचीव कर सकते हैं, है ना। उन्होंने नंबर्स को, मैथमेटिक्स को एक सुप्रीम एनर्जी के साथ उन्होंने जोड़ा है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स की अपनी वैल्यू है और जीरो की अपनी वैल्यू है, जो भारत से आया है, जो भारत ने ही दिया है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं भूलना है। और अगर आपको नहीं भी देखना है फिल्म, मत देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा आपको बिल्कुल इससे टसन नहीं लेना है कि मैं आपको योग की बातें बता रहा हूँ, ये सब इसका कोई मतलब नहीं रहता है अगर हम नंबर सिस्टम सीख नहीं पाते हैं, ठीक। और हमारा मेन फोकस रहेगा नंबर सिस्टम सीखने में, क्वेश्चन करने में। यूपीएससी के क्वेश्चन कर पाते हैं, बस सीसेट मेरा हो पा रहा है, ये मैटर करता है। कोई मैटर नहीं करता है कि इसके आगे की फ़िलॉसफी जो हम लोगों ने अभी रामानुजन के बारे में बताया, योग के बारे में बताया, वो सब मेंस का पार्ट है ना। वो सारी चीज़ें आप खुद करोगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें जीएस में पढ़ेंगे, है ना, न्यूज़ देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें वहाँ से कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिल्कुल भी भड़क लेने की आवश्यकता नहीं है, इजी है। इंग्लिश सीखना टफ़ है, मैथमेटिक्स इजी है, ऐसा मेरी क्लास टीचर ने कहा था। और मुझे उनकी बात अभी कुछ दिन पहले याद भी आ रही थी। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मान लिया है कि हम नहीं सीख पाएंगे, तो फिर आप सीख भी नहीं पाएंगे। रोते रहना आराम से। यूपीएससी 15 साल से लगभग मैथमेटिक्स वालों को प्रायोरिटी दे रही है, देती चली जाएगी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका एप्टीट्यूड किस तरह का है, आपका क्वांट एप्टीट्यूड है या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। आप फाइल पढ़ लेते हो, बहुत अच्छी फाइल पढ़ लेते हो, आप कंक्लूजन, आप डिसीजन मेकिंग बड़ा अच्छा कर लेते हो, क्योंकि आपने जीएस 4 पेपर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने हमारी तरह पब्लिक बिजनेस पढ़ा हुआ है। कोई मतलब नहीं होता है। अगर सीसेट नहीं निकलता है तो सारी स्किल्स का काम ख़त्म, आपकी सारी स्किल धरी की धरी रह जाएंगी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसको। उसके पास बहुत सारे, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो सीसेट क्वालिफाई करके आ रहे हैं। उसमें जो स्मार्टनेस चाहिए वो हमें करना ही होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो यकीनन हर साल 13,000 लोग समथिंग पास हो रहे हैं, फिल्म्स निकाल रहे हैं, हम उसमें कभी नहीं आ पाएंगे अगर मैथ हमने नहीं सीखा। नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर मैथ नहीं सीखा, और कई टीचर तो ये भी बोलते हैं कि जिसने नंबर सिस्टम सीख लिया तो उसी से उद्धार हो जाता है। खैर, हम नंबर सिस्टम अच्छे सीखेंगे और सारा कुछ सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अब हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, है ना, पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम, फिर यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, फिर नंबर ऑफ जीरो पढ़ेंगे। हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ओके। और तो एक्चुअल में आज थोड़ा मैं काफ़ी बिज़ी था, और मेरी बड़ी दिली इच्छा थी कि मैं इसके बाद भी एक और वीडियो बनाऊं और डिविजिबिलिटी रूल को देखूं, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट समझूं
समझाऊँ आपको और कुछ क्वेश्चन को लेकर के आऊँ, लेकिन ये सारा काम हम लोग कल करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। सबसे मुख्य जो चीज़ है वो ये है कि हमको मेंटली बहुत प्रिपेयर होना होगा, ठीक है। जो मन से जीत गया वो हर जगह जीतेगा, जो मन से हार गया वो शिकायत करता रहेगा कि हाय यूपीएससी ऐसे ये क्या कर दिया, इस बार लक बेस्ड था। सब बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करना है। यूपीएससी का हम एग्ज़ाम देंगे, यूपीएससी हम बैठ के प्लान नहीं कर पाएंगे। अगर हम यूपीएससी को सजेस्ट करेंगे कि इस तरह का एग्ज़ाम करवाओ तो उसके लिए सर्विस में कम से कम 20 साल सर्विस करनी, 10 साल का संविधान में लिखा हुआ है कि मैं यूपीएससी का एक मेंबर बनने के लिए लगभग 12 साल की सर्विस लगभग चाहिए होती है। तो 12 साल के बाद हम ये सारी चीज़ें सोचेंगे, सर्विस में आने के बाद ही क्या रिफॉर्म कर सकते हैं हम लोग यूपीएससी में। अभी सब ड्रामेबाजी नहीं करना है, रोना धोना बिल्कुल नहीं है। पढ़ना है, नंबर सिस्टम सीखना है, अच्छे सीखना है, सीख लेंगे, ठीक। जो होगा बेहतर होगा। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद।